हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आप लोगों ने सुनी किस तरह कारगिल की लड़ाई शुरू हुई और किस तरह हमारे बहादुर आर्मी ऑफिसर्स मेजर सोनम वांगचुक, कैप्टन हनीफुद्दीन, लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, मेजर राजेश अधिकारी ने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो और देर ना करते हुए आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ इस कारगिल की जंग में आर्मी की जुबानी। अपनी पलटन को न रुकने दिया न होने दिया। भारतीय आर्टिलरी का जबरदस्त तालमेल था और सैनिकों ने साथ मिलकर दुश्मन घेर कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ के तहत 2 राजपुताना राइफल्स के एक अत्यंत जोशीले मेजर सामने आए। नाम मेजर विवेक गुप्ता। उनकी हिम्मत देख उनके सिपाही दुगने जोश के साथ उनके कदम से कदम मिलाते। 120 आर्टिलरी उनके पीछे से गरजती थी। हर धमाके पे दुश्मन चीखता हुआ छिप जाता था। थोड़ी ही देर में हार निश्चित देख दुश्मन भागने लगा, लेकिन मेजर विवेक गुप्ता उनकी नजर में आ गए। 13 जून 1999 को दोनों लिंग की पहाड़ी को भारत ने वापस हासिल कर लिया, लेकिन जीत की खुशी को मनाने के लिए मेजर विवेक गुप्ता इस दुनिया में नहीं थे। रणभूमि में शहीद हुए वीरों पर अफसोस नहीं करते, उनकी इस शहादत पे नाज करते हैं। अब अगला लक्ष्य था पॉइंट 5140। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कप्तान संजीव जामवाल ब्रावो कंपनी कमांडर और कैप्टन विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने 2018 में 14 कोर की कमान संभाली। इन दोनों को पॉइंट 5140 को जीत कर लाने का आदेश सुनाया। Be warned, guys. पॉइंट 5140 होलोलिंग रिज लाइन की सबसे ऊंची, बेहद खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पेनिट्रेबल पहाड़ी है। You know, guys, it's gonna be very, very tough. Tough makes it interesting, sir. नेशनल हाईवे से खतरा दूर करने के लिए उस पर कब्जा करना है ना? समझ लीजिए सर, हो गया। हम जीत की इस आस को जीत का इतिहास बनाकर लौटेंगे। And that's a promise, sir. 20 जून सुबह 3:15 पर कैप्टन संजीव जामवाल ने अपनी ब्रावो कंपनी के साथ पॉइंट 5140 पर मौजूद 7 में से 2 बंकर पर कब्जा कर लिया और पहले से निर्धारित सक्सेस सिग्नल ओ या कहकर अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत की जानकारी दी। इसी दौरान पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक डेल्टा कंपनी के रेडियो नेट पर आए और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को धमकाया और उकसाया, लेकिन वीर विक्रम पर गीदड़ भपकियों का कभी असर नहीं होता था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अपनी डेल्टा कंपनी के साथ दुर्गा माता की जय के जयकारों के साथ बाकी बचे 5 बंकर पर हमला बोल दिया और अकेले ही दुश्मन के 4 सैनिकों को मार गिराया। सुबह 4:35 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को जीत का सक्सेस सिग्नल दिया। ये दिल मांगे मोर। पूर्वी द्रास सेक्टर से दुश्मन लगभग साफ हो चुका था। ये जीत इतनी अहम थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने खुद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को बधाई दी और कहा, यही वो जीत है जिसकी हमें तलाश थी। उसकी बहादुरी ने भारतीय सैनिकों के मन में नया जोश भर दिया था। उसका नाम बदल कर रखा शेरशाह। शेरशाह वो जिसके सामने दुश्मन कभी नहीं टिका, जो टिक गया समझो मिट गया। दोनों और पॉइंट 5140 से खदेड़े जाने के बाद पाकिस्तानी अब पॉइंट 4700 पर जम गए। 18 गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारी गोलाबारी के बीच बड़े चौंका देने वाले तरीके से दुश्मन पर हमला कर उन्हें जड़ से उखाड़ दिया और पॉइंट 4700 पर अपनी जीत दर्ज की।
पाकिस्तानी आर्टिलरी 3 पिंपल इलाके में बैठकर हम पर सटीक निशानेबाजी कर रही थी। श्री रामचंद्र की मेजर आचार्य और कप्तान विजयन थापर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला बोल दिया। जख्मी होने के बावजूद दुश्मन से लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। कामयाबी तो मिली, पर अपनी जान की कुर्बानी देकर। 3 पिंपल्स की लोन हिल पर अभी दुश्मन का ही कब्जा था। कैप्टन एन कैंगरूस बिना किसी स्पेशल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट के चट्टान के साथ साथ आगे बढ़कर ऊपर चढ़े और पूरी निडरता के साथ यूनिवर्सल मशीन गन को संभाले दुश्मन के 2 सैनिकों को मार दिया और फिर बाकी 2 को अपनी कमांडो नाइफ से मौत के घाट उतार दिया। उस पूरी कार्रवाई के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। 29 जून को हमने 3 पिंपल्स पर फतेह पा ली। मेजर आचार्य और कैप्टन कैंगरूस को उनके साहसिक प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र और कैप्टन विजयन थापर को भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उधर दूसरी तरफ 30 जून को हमने खालूबर की रिज लाइन पर अपनी पकड़ बना ली। 3 जुलाई सुबह तड़के ही जय महाकाली आयो गुरखाली के युद्धघोष से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथियों ने बिना देरी किए रिज पर चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने देखते ही भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते फायरिंग की परवाह न करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथी दुश्मन से गुत्थम गुत्था हो गए और बंकरों को तहस नहस कर दिया। उसके साथ ही वो साहसी और वीर नायक शहीद हो गया। उनकी बहादुरी और साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। उनके कहे ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को भी मौत की नींद सुला दूंगा। उनके इस पराक्रम की वजह से ही भारतीय सेना खालूबर पर अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने में सफल हुई। 4 जुलाई 1999 जनरल वीपी मलिक के अनुसार 0.4875 की लड़ाई कारगिल युद्ध में सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। 0.4875 कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 79 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रमेश कक्कड़ को सौंपी गई। 79 माउंटेन ब्रिगेड के 13 जम्मू और कश्मीर, 17 जाट और 2 नागा ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। 13 जम्मू और कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी ने अपने 4 कंपनी कमांडर मेजर भास्कर, मेजर गुरप्रीत, मेजर SS जाबाल और मेजर विकास वोरा को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। Look here guys, this is 0.4875. ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैट टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in ना कोई दीन, ना कोई ईमान, with absolutely no scruples. किसी भी तरीके से दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हमें रोकना चाहता है, बस। Permission to speak, sir. बोलो मेजर गुरप्रीत। दुश्मन चाहे जैसा भी हो सर, दिस इज द इंडियन आर्मी। ना हम रुकते हैं ना कभी झुकते हैं। Great. And you, Major Vikas Vora? I concur, sir. Let's wipe these bugs out of our home, sir. 4 जुलाई 2100 आवर्स 13 जम्मू और कश्मीर राइफल ने दोबारा हमला बोल दिया। मेजर भास्कर की अगुवाई में चार्ली कंपनी 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे तक दुश्मन से 200 मीटर के दायरे में पहुंच गई। अचानक दुश्मन को हमारी गतिविधि की भनक लगी और उसने 0.4875 पिंपल 2 और एरिया फ्लैट टॉप से अंधाधुंध फायर खोल दिया। सुबह हो चुकी थी। दुश्मन के 2 बंकर करारा फायर बरसा रहे थे। उन्हीं बंकर को बर्बाद करने की कोशिश में सूबेदार रमेश चंद्र और राइफलमैन नरेंद्र शहीद हुए। लगा आगे बढ़ना शायद नामुमकिन है,
मेजर गुरप्रीत ने इन हालातों की जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी को दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के फायर का सामना करते हुए खुद लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी सुबह 10:30 बजे चार्ली कंपनी की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले फायरिंग बेस से 2 बेहद सटीक मिसाइल दागे और दुश्मन के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। इसके बाद ही चार्ली कंपनी के लिए सकुशल निकल पाना संभव था। चार्ली कंपनी को स्काउट के तौर पर लीड कर रहे थे राइफलमैन श्याम सिंह। दुश्मन ने अचानक फायर खोल दिया। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींध दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। इस वीर बलिदान के लिए राइफलमैन श्याम सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अपनी मातृभूमि की अस्मिता कायम रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर मां के सर पर उड़ाना पड़ता है। राइफलमैन श्याम सिंह की जगह राइफलमैन संजय कुमार ने ले ली। दुश्मन ऊंचाई से मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। राइफलमैन संजय कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन पर फ्लैंक से धावा बोल दिया। गोली लगी हुई थी, कोहनी पर गहरा जख्म था, लेकिन राइफलमैन संजय कुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बंकर पर दनादन चार्ज करते एक के बाद एक 3 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया। राइफलमैन संजय कुमार को इस अद्भुत साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे जाबाजों के साहस और दृढ़ निश्चय की वजह से 5 जुलाई को 1300 आवर्स पर .4875 और एरिया फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा था।